अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मसाइल हयात के फ़िक़ही प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में नमाज वित्र के हवाले से बात की जाएगी। चंद सवालात हैं, उन सवालात को आप सुनेंगे और इंशाअल्लाह उनके फ़ौरन जवाब आपकी बारगाह में पेश किए जाएंगे। नाज़रीन इकराम, दीन जहाँ तक सीखना हो सीखें और दीन को ज़रूर सीखना चाहिए। इस दीन की वजह से हमारे घरों के हालात बदल जाएंगे, हमारा मुआशरा बदल जाएगा और हमारे जीने का तरीक़ा बदल जाएगा। हम जब शरीयत के तमाम मसाइल और नमाज के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, वज़ू के मसाइल और जो हमारी हाजत के लिए हमें चाहिए हैं वो मसाइल अगर हमें याद होंगे तो फिर ज़िंदगी जीने का कुछ और ही मज़ा होगा। आइए आज हम सवाल करते हैं, 3 सवाल और उनके जवाबात। पहले आपको मैं सवाल बता देता हूं नाजरीन। पहला हमारा सवाल है, नमाज वित्र किस तरह पढ़ी जाती है। और हमारा दूसरा सवाल ये रहेगा नाजरीन, जिस शख्स को दुआए कुनूत याद ना हो तो वो क्या पढ़ेगा। और हमारा नाजरीन तीसरा सवाल ये है, अगर दुआए कुनूत ना पढ़ी तो क्या हुक्म है। ये 3 सवालात हमारे नाजरीन हो चुके हैं। अब आइए इन सवालात की तरफ हम बढ़ते हैं और इनके सवालों के जवाब हम आपकी बारगाह में पेश करते हैं। नाजरीन, जैसे कि आपको बताया था कि पहला हमारा सवाल यह है कि नमाज वित्र किस तरह पढ़ी जाती है, तो इसका जवाब यह है कि नमाज वित्र वैसे ही पढ़ी जाती है कि जिस तरीके से दूसरी नमाजें पढ़ी जाती हैं। अलबत्ता इसमें एक बदलाव है, वो बदलाव ये है कि हम जब तीसरी रकत के लिए खड़े होते हैं तो उसमें अलहम्द पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत मिलाएंगे, कोई सी भी सूरत मिलाएं, उसके बाद में हम कानों तक हाथ उठाएंगे और बांध लेंगे। नाफ के नीचे हमें हाथों को बांधना है। उसके बाद में हमें दुआए कुनूत पढ़ना है। दुआए कुनूत पढ़ना है इस तरीके से, बाकी नमाज जिस तरीके से हम पढ़ते हैं उसी तरीके से अदा की जाएगी। बस इसमें यह है कि हमें तीसरी रकत में अलहम्द के बाद, सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना है, उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ ले जाना है, फिर नाक के नीचे बांध लेना है, उसके बाद में दुआए कुनूत पढ़ना है। अब आइए हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जिस शख्स को दुआए कुनूत याद ना है तो वो क्या पढ़ेगा। जिस शख्स को दुआए कुनूत याद नहीं हो तो वो क्या पढ़ेगा। देखिए, पहली बात तो यह है नाजरीन कि दुआए कुनूत इतनी लंबी तो है नहीं, हमको याद करना चाहिए और हमें याद होना चाहिए वो, और हमें ही नहीं बल्कि हमारे घर के हर फर्द को वो याद होना चाहिए। उसके बाद अगर फिर भी किसी के याद ना है तो फिर वो पढ़ेगा क्या दुआए कुनूत की जगह। तो सीधा सा इसका सलूशन है, ये है कि वो अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, ये पढ़ेगा। और अगर दुआए कुनूत याद ना है तब तो ये है, लेकिन सबसे अहम ये है कि हमें याद करना चाहिए। नाजरीन, हमारे 2 सवालों के जवाबात हो चुके हैं। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा हमारा आखिरी सवाल यह है, अगर दुआए कुनूत ना पढ़ी तो उस नमाज का क्या हुक्म है। अगर दुआए कुनूत, इसका जवाब यह है नाजरीन, अगर दुआए कुनूत कसदन ना पढ़ी तो नमाज फिर से पढ़नी पड़ेगी। और अगर भूल कर अगर रह गई है दुआए कुनूत तो आखिर में सजदा सहव कर ले, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर जानबूझ के अगर नहीं पढ़ी है तो फिर नमाज अज़-सरे-नो दोबारा पढ़ी जाएगी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि नॉलेज बढ़ती रहे और दीन हमारे भाई सीखते रहे। हर घर में दीन होना चाहिए, हर इंसान दीन से आरास्ता बेरास्ता होना चाहिए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, नंबर के जरिए या कमेंट के जरिए आप अपने सवालात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।